मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार सर। सर, आज आपने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम करने का जो क्लेम किया है, वाकई में बच्चे देखकर बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। इस रिकॉर्ड के बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने 2008 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से बीटेक कंप्लीट की। उसके बाद 2012 में मैंने एमटेक कंप्लीट की राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं बिज़नेस करता रहा, यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ाता रहा। 2021 के अंदर मैंने सिंघाना यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी कंप्लीट की। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन रहा, 2013 में जब मैंने एमटेक कंप्लीट की तो वहीं से मेरे रिसर्च की जर्नी स्टार्ट हो जाती। और 2021 तक बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल मैंने पब्लिश किए। बेसिकली मेरा फील्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और उसमें भी स्पेशलाइज जो है डिजिटल कम्युनिकेशन, और पीएचडी के अंदर जो है ऑप्टिकल फाइबर मेरा पर्टिकुलर टॉपिक रहा है। डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा है जो मेरे बड़े भाई के समान है। तो रिसर्च में क्या होता है कि कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती जी। आप किसी भी फील्ड में रिसर्च कर सकते हैं, कोई लिमिटेशंस नहीं है। चाहे आप किसी भी फील्ड के हों, अगर आपका इंटरेस्ट दूसरे फील्ड में है तो आप उसमें भी रिसर्च कर सकते हैं जी। तो डॉक्टर साहब ने, मुकेश जी सर ने, मेरे बड़े भाई साहब ने मुझे साथ में लिया और कहा कि हम जियोग्राफी के अंदर रिसर्च करेंगे। हमने रिसर्च किया साथ में। बहुत तरह की प्रॉब्लम आती हैं, और वो तो कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी तरह का काम हो, समस्याएं आती हैं। पर ये है कि अगर जीवन में अगर हमने सोच लिया कि ये काम करना ही है तो फाइनली वो काम होके ही रहेगा। समस्याएं तो इस तरह की हैं कि जियोग्राफी मेरा फील्ड नहीं है। मुकेश जी से मैंने सीखा, बहुत सारी चीज़ें सीखी। बहुत कुछ पढ़ना भी पड़ता है, बहुत सारे डेटा कलेक्शन करने पड़ते हैं। और उसके बाद जब हम बुक लिखते हैं या कोई भी रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं तो डायरेक्टली वो पब्लिश नहीं हो जाता। पब्लिशर उसको कई लेवल पर चेक करता है, उसके बाद एक्सेप्टेंस उसको देता है, और उसके बाद जो है वो पब्लिश होता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, धैर्य की ज़रूरत होती है। ईमानदारी से काम करते रहो, सफलता ज़रूर मिल ही जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हमारी बुक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसलिए हमने कम से कम कीमत रखी है। अगर हमारी कॉस्टिंग की बात करें तो 5,000 रुपये से ऊपर एक बुक की कॉस्टिंग आ रही है हमारे को। पर फिर भी हम क्या है कि केवल इसलिए हमने कॉस्टिंग कम की है कि जो लोग हैं उसको पढ़ सकें और इस नॉलेज को सीख सकें, शेयर कर सकें। इसलिए 2,100 रुपये यानी 2,100 रुपये में हमने इसकी अभी वर्तमान में कॉस्टिंग रखी है। तो गिनीज बुक या कोई भी इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स होते हैं, इतनी मोटी बुक होती है, तो उसको पढ़ना इतना आसान नहीं होता है। ये एक रिकॉर्ड होता है, और इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट इतनी हाई है कि हम जो है हर जगह अवेलेबल नहीं करवा सकते हैं। तो ये ऑन डिमांड होती हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है ऑन डिमांड पब्लिशिंग का। तो अगर आपको जैसे कोई भी बुक चाहिए होती है तो आप जो है ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन जो होता है, डिमांड करते हैं कि मुझे ये बुक चाहिए होती है। उसके बाद वो बुक पब्लिश होती है और आपके एड्रेस पे भिजवा दी जाती है, कुरियर के थ्रू, या खुद भी लेके आ सकते हैं। वर्तमान में 5 बुक सेलर हमने डिसाइड किए हैं। जयपुर में भी हैं, झुंझुनू में भी हैं। तो वहाँ पर ये बुक अवेलेबल है, परंतु वो ऑन डिमांड ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। होते जाते हैं, नया सीखते जाते हैं, बुक्स वगैरह कंप्लीट होती जाती है, रिसर्च होते जाते हैं। पर एक मोटा मोटा या रफली आइडिया माने तो 10-12 साल का हमें इसमें समय लगा है। सीखने के लिए ऐसा भी है कि आप मेहनत करते रहें। कई बार ऐसे लगता है कि ये काम नहीं होगा, परंतु जब आप कंटिन्यूसली प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे, तो एक न एक दिन वो काम हो ही जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जैसे हमारा इंटरेस्ट जनरली रिसर्च में है, तो हम रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, उनको बुक की फॉर्मेट में पब्लिश करते हैं, थीसिस रिपोर्ट वगैरह को। तो पहले ये देखें इंटरेस्ट किस में है, और जिसमें इंटरेस्ट है उसी फील्ड में आप आगे बढ़ें और कंटिन्यूसली काम करते रहें, रुके नहीं। अगर रुक गए तो फिर वो जो पहले किया है काम वो भी बेकार हो जाएगा।